सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कोर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर स्टोन सीजन 3 का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि उस आइलैंड के लोगों ने पूरी शिप को कब्जे में कर लिया था, पर सुइका और गिनरो अभी भी अंदर थे उसी शिप के। तभी हम सुइका को देखते हैं जो कि छुप छुप के लैब के पास जा रही थी। और तभी सेंको बोलता है कि उस लैब के ऊपर एक कैमोफ्लॉग यानी एक कवर है जो कि उसे जानवरों से छुपाने के लिए था, पर उसे ढकने के लिए बहुत ताकत लगती है। और इस केस में गैन को सुइका पर तो भरोसा था, पर गिनरो का मामला थोड़ा गड़बड़ लगता है। पर कोहाकू को गिनरो पर बहुत भरोसा था कि वो समय आने पर सब सही करता है। फिर अगले सीन में गिनरो शिप से भागने की सोच रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो लोग हैं उसे बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उस आइलैंड के लोग बकरियां यानी गोट को एक एक करके बोट से आइलैंड पर ले जाने की सोच रहे थे, तो सबका ध्यान उन्हीं बकरियों पर ही था। पर इसी बात का फायदा उठा के गिनरो भागने की सोच रहा था कि तभी वो सोचता है कि इससे तो सिर्फ मैं ही बच पाऊंगा। और तभी वो गिनरो की पेट्रीफाइड बॉडी को अपने साथ लेके कूदने वाला था कि तभी उसे सुइका भागते हुए दिखती है जिसके पीछे गार्ड पड़े हुए थे। और सुइका सोच रही थी कि मैंने इसलिए अपने पीछे गार्ड लगाए जिससे गिनरो को टाइम मिल जाए और वो लैब लेके भाग जाए। और गिनरो सोच रहा था कि इस सुइका को देख के कि ऐसे तो ये पकड़ी जाएगी और वो लोग इससे पक्का इस बार या तो मार देंगे या फिर पेट्रीफाई कर देंगे। और तभी वो गिनरो को नीचे उतार देता है और सोचता है कि हम साथ में जरूर जाएंगे। और तभी वो गिनरो को देख रहा था और अंदर से गिनरो भी सोच रहा था कि काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अभी जिंदा हो और पेट्रीफाई नहीं हुए हो, क्योंकि उस वक्त तुम शिप पर ही नहीं थे। पर वो ये सब चाहते हुए भी गिनरो को नहीं बता सकता था। और तभी वो गिनरो से बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, पर सॉरी, अब मैं समझ गया हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तुम थोड़ा वेट करो क्योंकि मुझे अभी सेंको और बाकी लोगों की हेल्प करनी है। और उधर सुइका के पीछे वो गार्ड्स भाग रहे थे, पर अचानक से सुइका अपना हेलमेट छोड़ देती है और उन गार्ड्स को लगता है कि ये तो बस एक फ्रूट का शैल है और उसे छोड़ देते हैं। पर तभी उधर गिनरो नीचे लैब को बाहर निकालता है और सुइका उसके ऑलरेडी अंदर थी और वो लैब को स्टार्ट करके भगा देती है। और वो लोग व्हीकल पानी पर भी चला सकते थे। और इधर गिनरो भी मौका देख के पानी में छलांग मार देता है और भाग आता है। और फाइनली अब सुइका सेंको और बाकी लोगों के पास वो लैब कार ले आई थी, पर वो लोग अब घिर चुके थे और वो कार कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच में छुपी हुई थी। गिनरो सेंको को देखकर काफी खुश था, पर बोलता है कि लगता है कि अब हम फंसने वाले हैं। और गैन बोलता है कि ये तो होना ही था। पर तभी सेंको सोचता है कि अगर अभी हमने गाड़ी चला दी तो फ्रेम से यानी उस धुएं को देखकर वो लोग समझ जाएंगे कि ये कोई जानवर नहीं था, क्योंकि उन लोगों को तो ये लग रहा था कि कोई जानवर पानी से भागते हुए जमीन की तरफ गया है, तो वो लोग उसे खोज रहे थे। पर सेंको को तभी जैस्मीन फूल दिखते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर हम जैस्मीन के फूलों को अगर सी सेल्स जो कि एमरलिस ने इकट्ठे किए थे उनसे अगर रिएक्शन करवाएं तो एक बहुत गंदी स्मेल क्रिएट होती है जो कि बिल्कुल जानवरों के पेस्ट जैसी होती है। और वो इसे इसलिए यूज करता है जिससे कि वो फ्यूल के जलने वाली स्मेल से डिस्ट्रैक्ट कर सके उन लोगों को और उन्हें कोई जानवर ही लगे। और ऐसा होता भी है। तभी सेंको गाड़ी लेके भाग निकलता है और अब उनके पास लैब आ चुकी थी और वो लोग अब फाइनली कोहाकू का मेकओवर भी कर सकते थे। पर तभी उधर गार्ड्स ये बात जाके मास्टर इवारा को बताते हैं, जो कि उन गाड़ी के निशानों को चेक करता है, क्योंकि गार्ड्स को तो ये बस एक जानवर के पैरों के निशान लग रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि गैन अपना दिमाग लगा चुका था और वो टायर्स के नकली निशान बनाना स्टार्ट करता है, जिससे अगर कोई उसका पीछा करे तो वो गुमराह हो जाए। और वो लोग खुद पानी के रास्ते से एमलिस की बताई हुई एक सीक्रेट सैफायर केव में जाके छुप जाते हैं, जिसका पानी बहुत चमक रहा था। और इसे देख के सेंको बोलता है कि शायद ये केव इरोजन के कई सालों की वजह से बनी हुई है। और एमलिस बताती है कि इस जगह के बारे में सिर्फ हमारे गांव के लोग जानते हैं, तो हम यहाँ पर सेफ हैं। फिर उधर इबारा और उसके गार्ड साथ में जा रहे थे और वो बोलता है कि पता नहीं कि वो बीस्ट था या कोई कुछ इंसान, अगर कोई इंसान हुआ तो क्या करेंगे हम। और तभी इबारा गुस्से में बोलता है कि जाओ जल्दी से और हर जंगल, विलेज, घर, हर एक एक कोने में छान मारो। और वो लोग ढूंढने लगते हैं। फिर हम एमलिस को देखते हैं जो कि सेंको और बाकी लोगों के लिए फ्रूट्स लेके आ रही थी। और कोहाकू उधर बात करती है कि क्या वो ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट इनर पैलेस में ही करवाएंगे, वो भी इस इमरजेंसी वाली कंडीशन में। और गैन बोलता है कि जिसका ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जरा उसकी स्टाइल तो देखो बैठने की। और तभी वहाँ एमलिस आती है बोर्ड से और बताती है कि हाँ वो वहीं करवाएंगे, क्योंकि मौज नाम का बंदा जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है क्यूट गर्ल्स में।
और वो मिनिस्टर इवारा की तरह नहीं है, तो वो वहीं पे करवाएगा। और तभी गैन उन साउथर्न फ्रूट्स को देख के खुश होता है और सेंको बोलता है कि बहुत बढ़िया एमिलिस, क्योंकि उन फ्रूट्स के जरिए वो बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट बना पाएगा। फिर वो सबसे पहले कोहाकू के बालों से स्टार्ट करता है और जैसे ही उसके बाल खोलता है कि कोहाकू के बाल तो इतने फ्रिजी थे कि सेंको के मुंह पे चोट लग जाती है। और वो फिर रेसिपी बताता है, पहले कोकोनट ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाना, देन फिर टॉक्सिक सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा, और अब उन्होंने शैम्पू बना लिया था और वो कोहाकू के बाल धुल रहे थे और उसके बाद उन्हें ड्राई करते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए तो वो बाल सिल्की हो जाते हैं पर फिर से वैसे के वैसे ही फ्रिजी हो जाते हैं। गैन बोलता है कि लगता है हमें कंडीशनर की जरूरत है। और तभी सेंको कोहाकू का एक बाल लेके बोलता है कि बाल की भी साइंस होती है और बताता है कि बाल के ऊपर एक बैम्बू जैसी स्किन का कवर होता है और शैम्पू जैसे यूज करते हैं तो डर्ट तो निकल जाती है पर कवर वापस अपना रोल हो जाता है, इसीलिए उसके बाल धोने के बाद भी पफी हैं। और फिर सेंको कंडीशनर बनाने के लिए लेमन, कोकोनट और हनी का यूज़ करता है और इसमें धोने के बाद फाइनली कोहाकू के बाल सिल्की हो चुके थे और वो एक के बाद एक कंडीशनर, फाउंडेशन, देन परफ्यूम और लिपस्टिक और वो सारे मेकअप की एसेसरीज बना देता है सिर्फ फलों से। और कोहाकू गुस्से में बोलती है कि बस ये मुझे अपने चेहरे पर पेंट करना होगा और फिर मैं इनर पैलेस में जा सकती हूँ। और उसने मेकअप के सामान को तलवारों की तरह पकड़ रखा था और वो मेकअप स्टार्ट कर देती है, जिसे देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं। और वो एक बहुत डरावनी चुड़ैल में कन्वर्ट हो चुकी थी, जिसे देख के बच्चे तो क्या बड़े भी डर जाएंगे। और गैन बोलता है कि इससे तो तुम्हारा क्यूट गर्ल कंपटीशन में सिलेक्शन होने से रहा। और सेंको बोलता है कि इससे बढ़िया तो और भी लोग वहाँ पर आएंगे और वो लोग सिलेक्ट हो सकते हैं और शायद सुइका भी हो जाए, पर ये तो कभी नहीं होगी। और तभी एमिलिस उसका मेकअप सही से करती है और अब तो वो क्या लग रही थी, एकदम क्यूट सी। और इसे देख के सोयुज के तो दिल में धड़कन बजने लगी थी। पर तभी सुइका बोलती है कि तुम तो किसी प्रीस्टेस की तरह लग रही हो। और गिनरो भी बोलता है कि आखिर बहन भी तो तुम रोरी की हो ना। और तभी सेंको एमिलिस की तारीफ करता है कि तुमने बहुत अच्छा मेकअप किया है। पर तभी एमिलिस बोलती है कि अब साइंस कॉस्मेटिक है मेरे पास, तो क्यों ना कुछ नया ट्राई करते हैं। और वो सेंको और बाकी लोगों का मेकअप करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि उन्हें भी साथ में ले जा सके। लेकिन सेंको का मेकअप देख के वो लड़की तो लग रहा था पर उसकी आवाज़ मर्दाना थी, तो उसे साथ नहीं ले जाया जा सकता था। और फिर गैन, जो कि लड़की बना तो ठीक था पर हाइट बहुत ज़्यादा थी, फिर सोयस तो किसी एंगल से ले जाने लायक नहीं था। और तभी उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसकी आवाज़ लड़की जैसी हो, और बचा था सिर्फ गिनरो। फिर अगली सीन में मौज और उनके गार्ड्स विलेज में आ रहे थे क्यूट लड़कियों का सिलेक्शन करने के लिए, और वो लोग उन्हें एक लाइन में लगवाते हैं जिसमें से सबसे क्यूट लड़की मास्टर की हो जाएगी और उसको ले जाया जाएगा। और वो लोग बोलते हैं कि ये तुम लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात है। पर तभी मौज आगे बोलता है कि आज इस साल बहुत सी क्यूटीज आई हैं। पर तभी कोहाकू और एमिलिस गिनरो से बोलती हैं कि तुम हमारे पीछे क्यों छुप रहे हो। पर गिनरो कहता है कि मैं एक लड़का हूँ और मैं इनर पैलेस नहीं जाना चाहता। और तभी वो लोग देखते हैं कि मास्टर इवारा ने एक क्यूट सी लड़की, जो कि एक बंदे की वाइफ थी और उनकी न्यू शादी हुई थी, तो उसको साथ ले जाने को कहता है और उसे उठा लिया था। पर उसका हस्बैंड लड़ने के लिए तैयार था कि तभी एमिलिस उसे रोक लेती है और कान में कहती है कि चिंता मत करो, हम लोग भी इनर पैलेस में जा रहे हैं, तो जब भी हमें मौका मिलेगा तो वहाँ से हम तुम्हारी वाइफ को भी बचा के ले आएंगे, क्योंकि अगर नहीं मानोगे और लड़ोगे तो या तो ये लोग तुम्हें मार देंगे या तो तुम्हें पेट्रीफाई कर देंगे और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और तभी मास्टर इवारा ऑर्डर देते हैं कि चलो अब एक एक करके सारी लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन दो। और तभी एमिलिस सबसे पहले इंट्रो देती है और बोलती है कि मेरा नाम एमिलिस है और मैं बहुत जल्दी लड़कों के सामने नर्वस हो जाती हूँ और मैं बहुत एम्बेरस हो जाती हूँ, पर मैं अपना बेस्ट दूंगी। और उसकी ये एक्टिंग देख के कोहाकू और गिनरो शॉक होते हैं और मास्टर इवारा तो तुरंत उसे पास कर देते हैं। फिर अगला नंबर आता है कोहाकू पर और कोहाकू कोशिश करती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, पर मास्टर इवारा कंफ्यूज थे कि इसे पास करें या रिजेक्ट। पर वो कोहाकू का फिगर देख के उसे पास करने की सोचते हैं और उसको टच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर कोहाकू समझ जाती है कि ये गलत जगह टच करेगा, तो उसके हाथ पकड़ के गिराने वाली थी। पर तभी उसका हैंड मूवमेंट को देख के मौज अपना स्पीयर यानी भाला उसके हाथों को रोकने में लगा देता है। तभी इवारा पूछता है कि क्या हुआ मौज, पर मौज बोलता है कि वो यहाँ पर मधुमक्खी थी ना, सीजन ही ऐसा है तो इसीलिए। और इवारा कोहाकू को भी पास कर देता है। पर तभी जाते हुए कोहाकू से मौज धीरे से बोलता है, कोहाकू हाँ यही नाम है ना तुम्हारा, तुम बहुत स्ट्रांग लग रही हो, पर मुझे ऐसी लड़कियां पसंद हैं। मुझे नहीं पता कि तुम किसके पीछे हो या तुम्हारा क्या मकसद है, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है।
पर मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर से रोकूंगा अगर तुमने मेरा मज़ा इनर पैलेस में ख़राब किया तो। और मैं इनर पैलेस में तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताऊंगा। और कोहाको बोलती है हंसते हुए कि अगर वो बैटल होगी तो मैं हमेशा तैयार हूँ। और वो लोग अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। और अगला नंबर था हमारे गिनरो का। इवारा इंट्रो देने के लिए बोलता है और वो अपना इंट्रो टॉम बॉय की तरह करता है। पर इवारा को तो वो भी क्यूट लग रहा था और उसे भी पास कर देता है। और अब वो सारी लड़कियां उसके साथ जा रही थी। और इधर सेंकू भी तैयार था उस मिशन के लिए और कुछ नया तैयार करने का सोचता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड बहुत ही कूल, फनी, इंटरेस्टिंग था। तो अब हम देखेंगे आगे के एपिसोड्स में कि आगे क्या होगा। और सेंकू के दिमाग में भी कुछ नया चल रहा है। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड आरिगातो फॉर वॉचिंग।